सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट होता है क्योंकि आज अपना सैटरडे है, वीकेंड है और प्लस थोड़ा आलस वाला दिन है कि इसी वजह से आज थोड़ा जिम स्किप हो गया। सुबह जबकि मैं उठा था पर वीडियो अपलोड करने के लिए उठा था। शेड्यूल तो किया था पर दूसरी जगह दूसरी साइड में डालनी थी तो उसके लिए उठा था। तो उसकी वजह से फिर एक पावर नैप लिया कि अभी चलता हूँ जिम के लिए, तो फिर अब थोड़ा लेट हो गया। अब टाइम हुआ है 10:30 और अब वेट कर रहा हूँ लेबरों का कि आज आते हैं कि नहीं आते हैं, तो उसके हिसाब से। और बाकी आज का दिन देखते हैं क्या कर सकते हैं। प्लस शुरुआत तो आज करेंगे अच्छे से नहाना है एक तो क्योंकि रोज़ तो ऐसे ही एक शावर लेके आ जाते हैं, पर आज अच्छे से नहाएंगे बिल्कुल तगड़े से। लगे कि नहाया वो बंदा लग रहा है, वैसे तो रोज़ ही नहाना है। तो हल्का हल्का है, अब तो गर्मी आ गई है तो 2 बार नहाना चाहिए। वैसे तो मैं नहाता भी हूँ पर थोड़ी और गर्मी बढ़ जाए उसके बाद। और मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ जल्दी ऊपर बने, मैं अपना बाथरूम सेट करूँ अच्छे से। और मैं तो दिन में 3-4 बार नहाऊंगा फिर तो बस। अपना बाथरूम में अलग ही मज़ा आती है, जिसके पास अपना पर्सनल होगा वो जानता होगा, वो रिलेट कर पा रहा होगा इस बातों से। बाकी देखते हैं आज का दिन क्या कर सकते हैं, कैसा होगा। तो करते हैं आज का ब्लॉग ब्लॉग बोल रहा हूँ, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइज। और आज अपना लेग डे था, थोड़ा आलस की वजह से मैंने छोड़ दिया। इस हफ्ते कोई वर्कआउट नहीं हुआ लेग का, अगले हफ्ते से स्टार्ट करेंगे, मंडे से नई शुरुआत। ठीक है गाइज। तो आज का दिन शुरू करते हैं अब और देखते हैं क्या कर सकते हैं। गाइस वापस से इनका दर्द शुरू है। अब देखो फिर से सिकाई की जा रही है, बर्फ़ की सिकाई। इनको इतना समझा रहे हैं कि ऑपरेशन करा के ख़त्म करो, पर नहीं, वहम इनके अंदर इतना है तो अब दर्द से झेलती रहे। एक बार का दर्द होता है वो ख़त्म हो जाता है, इतनी गोलियां खाने से अंदर शरीर खराब ही हो रहा है और कुछ नहीं। पर मानना नहीं है, सिर्फ दर्द इनको झेलना है और कुछ नहीं। तो गाइस ये है इनकी सूजन, आप लोगों को दिख रही होगी। और ये वाला पैर देखो नॉर्मल है, और इसमें देखो ये चीज़ है, पूरा फूला पड़ा है वहाँ से साइड से, लाल लाल दिख रहा होगा आपको। तो गाइस जो परसों हमने अलमीरा साफ़ की थी, तो जो कपड़े मेरे को टाइट थे और जो बहुत पुराने हो गए थे, जो फट भी रहे थे, तो उसको तो हटाने थे। तो आज बर्तन वाले को फ़ोन करके बुलाया था। तो वो काफ़ी चीज़ें देख के, मतलब कपड़े तो बिल्कुल नए थे कई, क्योंकि मेरा साइज़ थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है उसकी वजह से वो आ ही नहीं रहे थे, फिट ही नहीं आ रहे थे। तो वो देने पड़े। तो उसकी जगह वो जो चीज़ लेके आपको दिखाता हूँ। ये है वो चीज़, क्या बोलते थे, परात। ये दे गया गाइस, थोड़ा हैवी तो है पर ठीक है। मम्मी को अच्छा नहीं लगा, मम्मी को कुछ और चाहिए था। क्या चाहिए था, क्या चाहिए था? तो बर्तन देखते हैं तो पता चलता है उसके पास यही था, यही दे क्या। सबसे बड़ी चीज़ गाइस यही थी, क्योंकि हम सबसे बड़ी चीज़ ढूंढ रहे थे, क्योंकि कपड़े सही थे सारे और टाइप के थे, तो अब यही मिला। पैंट पूछते थी हम्म, इतनी बढ़िया बढ़िया, अब जो भी है छोटी हो गाइस, गई थी। क्योंकि साइज़ पे नहीं आ रही थी तो देना पड़ा, ये चीज़ है। और इसके अलावा अभी तक ये अभी आज आप कल साफ करेंगे वहाँ अंदर। अभी तो गाइस हमारे बहुत अंदर पड़े हुए हैं, वहाँ पे उस साइड निकाल रहे हैं। मेरी अलमीरा स्पेट सेट है पूरी है, उसमें अब नॉर्मल नॉर्मल पड़े हुए हैं और बाकी अभी हमने हटा चदरें दिए हैं। निकालनी है, चदरें। अब वो जब हटाएंगे ऊपर शिफ्ट होंगे तब होगा काम, अभी तो टाइम है उसके लिए। तो गाइस काफ़ी दिन बाद ये मशीन निकली है। इनका पैर दर्द हो रहा है पर इनकी सिलाई दिमाग से नहीं जा रही। इतना ही दिमाग है तो बताओ, एक साल में मतलब पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12 और ऐसा कौन सा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं? फरवरी। बस दिमाग हट गया, फिर सोचो। फरवरी का महीना 28 का नहीं होता है। तो मैंने सवाल क्या पूछा, क्या पूछा? ऐसा कौन सा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं? सब में होते हैं 28। तो फिर जवाब क्या हुआ? अच्छा जवाब क्या हुआ? गलत। जो लोग देख रहे हैं उन्होंने भी यही सोचा होगा फरवरी है, क्योंकि पहले हम लोगों ने भी यही सोचा था। उसके बाद पहली बार में कोई नहीं आंसर देता, पहली बार में सब फरवरी बोलते हैं, उसके बाद समझ में आता है ये सवाल सही है कि नहीं। गाइस अभी आपको ये दिख रही है,
अब ये नॉर्मल भूख रही है, अब मैं आगे खड़ा होऊंगा तो यार कैसे भूखेगी। देखा गाइस। अपने आप नहीं भोग रही। तो गाइस इनकी काफ़ी दर्द होने के बाद हम लोगों ने डॉक्टर से कंसल्ट किया, पहले भी किया था, पर उन्होंने अभी तो पेन की दवाई लिख दी थी तो इन्होंने खा लिया है, वो तो आराम है। पर उन्होंने बताया है कि इनकी जो पिछली वाली मेडिकेशन चल रही थी उसके हिसाब से जो इन्हें दिक्कत है, एक होती है अर्थराइटिस और एक होती है ऑस्टियो अर्थराइटिस। ऑस्टियो आप सिंपल मीनिंग समझो, जो इनके घुटनों के जॉइंट होते हैं उसमें इनकी ग्रीस ख़त्म हो गई है। तो वो ग्रीस ख़त्म होने के जो डॉक्टर है उन्होंने बताया है कि कई ऑप्शन आते हैं, लास्ट ऑप्शन सर्जरी होता है। जो पहला ऑप्शन है वो है कि फिजियोथेरेपी, मतलब एक्सरसाइज करेंगे, और दूसरा ऑप्शन है इनका कि वेट कंट्रोल करें। अगर नीज पे ज़्यादा वेट पड़ेगा तो बैलेंस बिगड़ेगा, बैलेंस की वजह से वो ख़राब हो सकती है क्योंकि ग्रीस तो ख़त्म है अंदर। और फिर तीसरा ऑप्शन होता है कि कैल्शियम और विटामिन डी की गोलियां खाएं, वो ये खाती हैं। और चौथा जो ऑप्शन है वो है लुब्रिकेशन इंजेक्शन, जो आपको इंजेक्शन डाल के थोड़ी ग्रीस डाली जाती है, वो टेम्परेरी ऑप्शन है। और लास्ट जो ऑप्शन है वो नी रिप्लेसमेंट है, वो जो घुटना जहाँ पे ग्रीस खत्म हुई है उसको बदल दिया जाएगा। और एक, अब वो कार्बन प्लेटेड होता है चाहे जो भी बोल दीजिए, वैसे ही कोई होता है तो वो चीज़ लग जाएगी। तो अब वही हम भी समझा रहे हैं कि वही करा ले, ख़त्म करें परमानेंट सोल्यूशन। पर इसी चीज़ के लिए ये मान नहीं रही हैं, बस और कुछ नहीं। अभी तो घुटना वापस से सही हो गया, तो जो उनका घुटना अभी देखो अब ऐसे सही है। पर सुबह से जो दर्द था तो वो अलग चीज़ है। कहीं जाना हो तो दिक्कत है, अब ये सीधी चल नहीं पाती है, टेढ़ी टेढ़ी चलती है। अब उस घुटने की वजह से दूसरा घुटना भी खराब हो सकता है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। अब इनके ऊपर है कि ये कराएं ना कराएं, इनके अंदर वहम है कि हमें नहीं कराना। तो ये चीज़ें हैं, बाकी इनकी दवाइयाँ चल रही चाहिए। तो अगर आप लोगों के अभी ऐसा कोई हो व्यक्ति जिसको ऐसी कोई दिक्कत हो तो उसमें क्या सोल्यूशन है या कुछ आप लोगों को जानकारी हो तो उसमें शेयर कर दें, ज़्यादा सही रहेगा। बाकी तो हमने बता ही दिया कि 5 सोल्यूशन सर ने बताए हैं, अब डिपेंड करता है इनको कौन सा करना है। एक तो वो कर ही रही हैं, फिजियोथेरेपी इनसे होती नहीं है क्योंकि चल तो पा नहीं रही हैं, तो एक्सरसाइज तो बड़ी दूर की बात है। तो ये चीज़ मैंने कहा शेयर कर दूँ, बता दूँ। चलो गाइस, ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है। तो यही मम्मी की तबीयत का तो आज दिक्कत ज़्यादा हो गई। कई बार इनका होता है घुटना, पर आज जो घुटना ज़्यादा वो सूजा हुआ था उसकी वजह से दिक्कत हो गई। चलो देखते हैं, अब ये मान जाए तो हम इनका रिप्लेसमेंट करा दें। बाकी दूसरा घुटना भी अगर दिक्कत करने लगा तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। नी रिप्लेसमेंट ही लास्ट ऑप्शन है। बाकी आलस तो सबको होता है, तभी वो थोड़ा ठीक होती है तो फिर छोड़ देती है। पहले नी कैप पहनती थी, परमानेंटली नी कैप पहनती थी जब ज़्यादा दर्द होती थी, अब नी कैप पहनना छोड़ दिया। तो अभी तो ऊपर जाती नहीं है, जब ऊपर शिफ्ट होंगे तो और दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ें काफ़ी होती हैं। ठीक है गाइस, देखा होगा, पर कोई नहीं, कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कि ठीक कर पाऊँ। पर अभी तो नॉर्मल है क्योंकि दवाई का डोज ज़्यादा दिया है सर ने, तो अभी तो ठीक चल रही है। तो गाइस, अगर आज का ब्लॉग भी इन्फॉर्मेटिव होगा आप लोगों के लिए, आप लोगों के घर में कोई ऐसा पेशेंट होगा या जिसको ऐसी दिक्कत होगी तो मेरे को सोल्यूशन बता देना। और मेरा ब्लॉग से अगर सोल्यूशन मिल रहा हो तो वो भी अच्छी बात है। तो इसी बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब अच्छे से कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट। प्रे करना मम्मी जल्दी ठीक हो जाए मेरी, और गुड नाइट तो सही हो जाए बिल्कुल। ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलता हूँ कल।